ऑस्ट्रेलिया के एक मंदिर में ना किसी ने भिंडरवाला का नाम लिख दिया एंड वो काफी न्यूज बनी, खालिस्तानियों ने ये कर दिया, खालिस्तानियों ने वो कर दिया। बाद में पता चला वो एक गुजराती लड़के ने करा था। पंजाब में बाढ़ आई, पंजाब की हेल्प आसपास की कोई स्टेट नहीं कर रही। फ्लड गेट खोल के लोग सोशल मीडिया पे ताने दे रहे हैं कि और मांगो खालिस्तान। न्यूज चैनल इसको कवर नहीं कर रहे, सारे के सारे ये यूट्यूबर्स इस चीज को कवर नहीं कर रहे। एंड में हेल्प किसने करी? पाकिस्तान ने फ्लड गेट खोले। और सब वधिया ये होने 2023 में पंजाब में हिमाचल की तरफ से बाढ़ आई थी एंड इस बाढ़ में कई लोगों ने अपने घर गंवा दिए, कई लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई और हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज को टैकल डाउन करने के लिए कुछ नहीं करा। मीडिया आउटलेट्स ने इसको कवर नहीं करा, यूट्यूबर्स ने इसको कवर नहीं करा और सबसे बड़ी बात, हम जैसे आम लोगों ने सिंपैथी दिखाने के बजाय हमने पंजाबियों का मजाक उड़ाया और मांगो खालिस्तान, लस्सी लस्सी बहुत कुछ कह के हम लोगों ने भी अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। और एज अ पंजाबी ये एक वो दिन था जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई विल नेवर सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 में पंजाब में बाढ़ आई थी फ्रॉम हिमाचल एंड उसके रिगार्डिंग में जितना गंद सब लोगों ने फैलाया बहुत एक्सट्रीम था। देखो, जब कभी भी बाढ़ आती है ना तो सारा का सारा रेसिड्यू होता है जो पहाड़ों से पेड़ पौधे वगैरह पत्थर बहुत सारी चीजें आती है। इसके रिगार्डिंग क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी डैम होता है उस रिवर पे उसको पूरा का पूरा खोल दिया जाता है। अगर नहीं खोला जाएगा तो सारा का सारा पानी ओवरफ्लो कर जाएगा एंड इस चीज से फ्लैश फ्लड की संभावना बढ़ सकती है। फ्लैश फ्लड माने जब भी पानी रुका होता है डैम के ऊपर और ओवरफ्लो करने लग जाता है, डैम टूटेगा तो इतना सारा जो भी रेसिड्यू होगा पत्थर वगैरह सब कुछ आगे वाले गांवों के लिए खतरा हो सकता है, उसको कहते हैं फ्लैश फ्लड। जैसा मैंने कहा, फ्लड के टाइम पे सारे के सारे डैम खोल दिए जाते हैं एंड इसी के रिगार्डिंग जब फ्लड आया तो सारे डैम खोले, सारा का सारा पानी पंजाब में। एंड आपको पता है कि फ्लड का पानी कैसा रेतीला सा होता है। अब इससे बचने के लिए जो भी रिवर्स वगैरह होती है उसके साइड में कैनाल्स बनाए जाते हैं। कैनाल वो होते हैं जिससे जो रिवर का पानी है वो आसपास के गांवों में छोटी छोटी नहरों के थ्रू भेज दिया जाता है। एंड वैसे ही काफी सारी नदियों पे बहुत सारे कैनाल बना रखे हैं। 2 कैनाल राजस्थान जाते हैं, 3 कैनाल हरियाणा में जाते हैं। एंड जब बाढ़ आई तब पंजाब की सरकार ने दरख्वास्त करी राजस्थान और हरियाणा की सरकार को कि आप फ्लड गेट्स खोल दो ताकि ये जितना एक्सेसिव वाटर जो हिमाचल से आ रहा है, हिमाचल के फ्लड से आ रहा है, वो सारा डाइवर्ट हो सके। बट उस टाइम पर राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, पंजाब में सरकार थी आम आदमी पार्टी की और हरियाणा में सरकार थी बीजेपी की। हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार ने दोनों ने मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू ओपन डैम्स क्योंकि मिट्टी वाला पानी है, हमारे डैम हमारी कैनाल को नुकसान पहुंचेगा। अब एक चीज और समझो, जब भी कोई डैम बनता है ना तो जितना भी पीछे से रेत आती है, नॉर्मली ही बात कर लो तो सारी रेत ना डैम के नीचे बैठ जाती है, सेडिमेंटेशन जिसको हम कहते हैं। अब इसको साफ करने के लिए काफी ज्यादा पैसा लगता है, काफी इक्विपमेंट्स लगते हैं ताकि ये चीज साफ हो सके और डैम अपना काम कर सके, नहीं तो पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। बट उस टाइम पर हरियाणा की बीजेपी सरकार और राजस्थान की कांग्रेस सरकार दोनों ने आम आदमी पार्टी की स्टेट को, पंजाब को मना कर दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक फ्लड वाटर फ्रॉम योर कैनाल, सीधी। और क्योंकि ये मिट्टी आएगी, ये तो बहाना था, सिर्फ नीचा दिखाना था आम आदमी पार्टी को कि तुम कुछ नहीं कर सकते, देखो तुम्हारे लोग डूब गए। अब वही होगा, इलेक्शन लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी को सीटें मिलेगी। सी आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ आम आदमी पार्टी। अगर आपको मेरी नोटा वाली वीडियो देखनी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लो, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। बट ये सबसे घटिया चीज मैंने अपनी लाइफ में देखी है कि भाई अपनी नेबर स्टेट को तुम्हें हेल्प नहीं करनी जब वहां पे बाढ़ आ रही है, लेजिट बाढ़ आ रही है। इतना नीच मैंने आज तक किसी को गिरते हुए नहीं देखा। अभी जैसा मैंने बोला, हिमाचल से बाढ़ आई, राजस्थान और हरियाणा ने पानी लेने से मना कर दिया। वैसे पूरा टाइम पानी करते रहते कि पानी दे दो, पानी दे दो। SYL सतलुज यमुना लिंक, इसकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन जब पानी एक्चुअली में लेने की बारी आई, हेल्प करने की बारी आई तो मुकर गए सीधा का सीधा। तो दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पंजाबी पीपल आर वेरी एंग्री अबाउट। पंजाब के लोगों का कहना था कि जब भी हिमाचल वालों को बोला जाए कि पानी छोड़ दिया करो ताकि उनके किसानों को पानी मिल सके, तब वो मना कर देते हैं। लेकिन जैसी बाढ़ आई उन्होंने सारा छोड़ दिया। चलो समझ आता है कि उनकी सिचुएशन वैसी थी कि उन्हें छोड़ना ही पड़ता, बट हरियाणा की सरकार को तो समझना चाहिए था ना कि उनको हेल्प की जरूरत है ताकि पानी ले सके हमसे। वैसे तो पानी मांगते रहते, लेकिन राजस्थान सरकार ने भी कुछ ज्यादा खास हेल्प नहीं करी उस टाइम पर। इसी के रिगार्डिंग जब पंजाब में बाढ़ आ गई थी, लोगों के घर डूबे हुए थे, काफी लोगों के घर गिर रहे थे, लेजिट गिर रहे थे। ये नहीं पता हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कौन
कौन था किसी का भी नहीं पता कि किसका घर है, हमने वीडियो देखी गिर रहे। एंड नीचे कमेंट जो हमारे लोग थे वो क्या कहते हैं कमेंट में, और मांगो खालिस्तान, और मांगो खालिस्तान। सोच सकते हो क्या क्या मतलब लोग लिख रहे थे सपोर्ट के नाम पर। पंजाब में बाढ़ आई, पंजाब की हेल्प आसपास की कोई स्टेट नहीं कर रही, फ्लड गेट खोल के लोग सोशल मीडिया पे ताने दे रहे हैं कि और मांगो खालिस्तान। न्यूज चैनल इसको कवर नहीं कर रहे, सारे के सारे ये यूट्यूबर्स इस चीज को कवर नहीं कर रहे। एंड में हेल्प किसने करी? पाकिस्तान ने फ्लड गेट खोले। और जब पाकिस्तान ने फ्लड गेट खोले थे ना, तो पाकिस्तान में सारा पानी पंजाब का चला गया था और बाढ़ वहां पे आ गई थी। दैट वाज सो एम्बैरेसिंग एज एन इंडियन, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था वो। ये बात तो 2023 की होगी। इसी टाइम पे मैंने पीपॉय को काफी सारे मैसेजेस करे थे कि इस चीज के ऊपर बनाओ वीडियो, इस चीज के ऊपर बनाओ। एज यूजुअल ही इग्नोर्ड। चलो मैंने कहा बिजी होगा बंदा, कोई नहीं। ये ना एक वो टाइम पर जहां पे हम सेंसिबल लोग ना अच्छी खासी चीजों के बारे में बात कर सकते थे कि ये बाढ़ क्यों आ रही है, राइपेरियन वेजिटेशन क्या होता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑन माउंटेन्स जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है, उन सब के रिगार्डिंग अच्छे से बात कर सकते थे। लेकिन हमने वो ना करके हमने क्या करा, खालिस्तानी है ये, खालिस्तानी इनके साथ यही होना चाहिए। वहां पे जो लोग हेल्प कर रहे थे बोट से जा जाके भगवान का नाम जप रहे थे, वाहेगुरु वाहेगुरु। नीचे लोग लिख रहे थे, नीचे लोग राम भगवान का नाम लिख के बहुत अनाप शनाप चीजें बोल रहे थे, मैं बोलना नहीं चाहता। एनीवेज दिस पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी अ वेरी गुड एजुकेशनल टॉपिक। मैं इसके बारे में जरूर आगे आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा। आगे मार्च का महीना आता है जब प्रोटेस्ट चलते हैं 2024 में, फार्मर प्रोटेस्ट। वहां पे इस लेडी की वीडियो काफी वायरल हो रही थी जहां पे ये फार्मर्स को गाली दे रही थी। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि ये पेड प्रोटेस्ट था, ये फार्मर नहीं थे, ये ऐसे थे, ये खालिस्तानी थे। मैं इस चीज की बात ना आगे करूंगा। अभी इस लड़की के बारे में बात करते हैं। जैसे इसने अपशब्द यूज करे थे अपने से इतने बुजुर्ग इंसान पर, एंड काफी सारे जो राइट लीनिंग पीपल होते हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। इवन दो ये ओपी इंडिया की एडिटर ये मोहतरमा ये उसके साथ जाके फोटो खिंचवा रही थी, कैप्शन लिख रहे थे हिंदू शेरनी, हिंदू शेरनी। ऐसे थोड़ी ना बनते हैं यार, क्यों नाम खराब कर रहे हो? इसी चीज के रिगार्डिंग मैं फिर से कंटेंट क्रिएटर्स के पास गया कुछ कि भैया बोला कि ये गलत है, इस चीज को रोको यार, ये ऐसे थोड़ी ना बनते हैं। पीपॉय के पास गया, उसने मेरी बात मानी नहीं, इग्नोर कर दिया। ऋषभ बिदुरी, आई थिंक आई एम टेकिंग हिज नेम राइटली, उनके पास गया, उनसे मैंने काफी लंबा डिबेट करा इस चीज के बारे में। ही एग्रीड विद मोस्ट ऑफ माई पॉइंट। ही ऑल्सो सेड अगर हिंदू एक्सट्रीम जाते हैं तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थोड़ा बहुत मुसलमान भी एक्सट्रीम जाते हैं, तो इसलिए बैलेंस बना रहना चाहिए। मेरे को वो बात भी समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हिंदू मुस्लिम चल रहा है तो उसमें सिखिज्म को लाने की क्या जरूरत है, क्योंकि इस चीज को जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। 2018 से पहले हमने खालिस्तान का इतना नाम भी नहीं सुना था जितना ये 2018 के बाद बन गया। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ बीजेपी कर रही है या राइट विंगर कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट। वहां से भी कुछ ना कुछ इस चीज का असर दिख रहा है, जहां से कनाडा से इस चीज के बारे में बात उठाते रहते हैं। मैंने वो सब भी देखा है। इस चीज के बारे में हम किसी और वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। ऑल आई वाज सेइंग, उस टाइम पे जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे 2024 में फार्मर वाले, उस चीज को ऋषभ भाई ने खुद एक्नॉलेज करा कि हाँ फार्मर की मांगे जायज है थोड़ी बहुत, लेकिन एक्सट्रीम भी जा रहे थे। आई ऑल्सो एग्री दैट, उसने भी एग्री करा, कोई दिक्कत नहीं लगी यहाँ पे। लेकिन देयर आर सम पॉलिटिशियंस, देयर आर सम पीपल ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूबर, जो इस चीज के बोल रहे थे कि भाई ये तो पूरा पेड़ है, पूरा पेड़ है। दैट वाज नॉट द केस, दैट वाज नॉट द केस। अब इसी चीज के रिगार्डिंग अगर तुम बोलोगे पूरा पेड़ है, ये खालिस्तानी है, किसी को भी देशद्रोही बोल दोगे तो सामने वाला तो गुस्सा करेगा ही ना, जो जेन्युइनली लड़ने आया, जेन्युइनली प्रोटेस्ट करने आया है। अब देखो इस वाले टाइम पे मोहतरमा के केस पे काफी लोगों ने फिर से सरदारों को, पंजाबियों को खालिस्तानी, देशद्रोही क्या क्या बोलना शुरू कर दिया। अगेन वही बिना सोच के किसी को भी कुछ भी बोल दो, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं लग रही, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी फेवरेट सरकार है, व्हाटएवर। कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारी फेवरेट सरकार है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, कोई नहीं, गुस्सा करना तुम्हारा जायज है। लेकिन किसी को देशद्रोही बोलना, दैट्स वेयर यू शुड ड्रॉ लाइन। उसके बाद अगला इंसिडेंट होता है कुलविंदर कौर ने जब कंगना रनौत के चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारा था। एंड दैट्स द डे पीपॉय ब्लॉक्ड मी, क्योंकि उन्होंने एक पूरा वन साइडेड वीडियो बनाया कि कुलविंदर कौर गलत है, ये वो फलान ढंग। मैं कहता हूँ भाई हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। तुमने 10 मिनट का वीडियो बनाया, 1 मिनट तो कंगना रनौत को बोलते, सिर्फ 1 मिनट, जितना उसने इतना अनाप शनाप पका कि पंजाब में ये हो गया, पंजाब में आतंकवादी है, पूरा पंजाब आतंकवादी है। 2020 के प्रोटेस्ट में भी उसने बोला था कि ये बुजुर्ग औरत को 100 रुपए में लेके आए हैं, 100 रुपए में। ये शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट में भी थी, जबकि इस चीज को क्रॉस चेक करा था तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। कंगना रनौत ने कभी भी अपोलोजाइज नहीं करा अपने घटिया स्टेटमेंट की वजह से, और इसी स्टेटमेंट की वजह से महाराष्ट्र में उनके घर को डिमोलिश कर दिया था, ऑफिस को डिमोलिश कर दिया था। एंड ये बात भी नहीं कि मैं कंगना को हेट करता हूँ। कुणाल कामरा की वीडियो में मैंने कुणाल कामरा की हिपोक्रेसी दिखाई थी कि वो कैसे हंस रहा था जब कंगना रनौत का ऑफिस को तोड़ा जा रहा था। वो गलत था, जो कंगना के साथ हुआ वो गलत था।
लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि कंगना के साथ ये जो हुआ ये सही है, ये भी गलत है, लेकिन कंगना की भी गलती है, उसको भी तो क्रिटिसाइज करो ना एक रिस्पेक्टफुल वे में अपनी तरफ से ही, क्योंकि आपकी एक इमेज थी पीपो है, मैं तो एक अनबायस्ड इंसान हूं, मैंने इसको भी बोला है, मैंने उसको भी बोला है, तो फिर इनको क्यों नहीं बोला? बाद में आप जाके बोलते हो कि लेफ्ट लॉबी को पूरा दिखा दिया। अरे सबके अपने अपने बायसनेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो दिखाओ कि उनकी भी तो गलती है। ऐसा मत करो ना कि देखो सिविल वॉर थोड़ी ना करना है हमें अपनी कंट्री में, वी ऑल वांट टू लिव टुगेदर। इस चीज को जब तक हम सुधारेंगे नहीं, एक दूसरे को करेक्ट नहीं करेंगे प्यार से, तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई। देखो काफी सारी स्टेट की ना आपस में लड़ाई चल रही है, तमिलनाडु केरला की चल रही है रिवर को लेकर, महाराष्ट्र कर्नाटका को चल रही है लैंग्वेज को लेकर, पंजाब और हिमाचल की चल रही है, लड़ाइयां चल रही है, कोई डाउट नहीं है। इस चीज को हमें ठीक करना है, और कैसे ठीक करना है वो हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, सरकारों को समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन तुम लड़ाई में एक पूरी स्टेट को बोल देते हो ये तो खालिस्तानी है, ये सारे लोग खालिस्तानी है, वो ज्यादा इंस्टिगेट करता है चीजों को, क्योंकि वो सामने से अगर अपने राइट्स मांग रहे हैं, कुछ चीजें मांग रहे हैं कि सुधरे, आप उनको बोल रहे हो खालिस्तानी है। एंड देखो ये मेरी वर्डिंग्स नहीं है, एक डिबेट चलता है ना, वो ध्रुव राठी या नीतीश राजपूत ने भी इस चीज को पॉइंट आउट करा हुआ है। और जो लोग इस चीज को ना समझ के हर एक सिख को खालिस्तानी बोल रहे हैं, वो एक तरह से देश का भी नुकसान कर रहे हैं। अब इसके बाद ना तुम लोग मेरे को वीडियो दिखाओगे, ये देख भाई इंडियन सरदार है खालिस्तान मांग रहा है। अरे भाई एक के सरदार के मांगने से कुछ नहीं होता। अरे कोई अगर बोलता है ना खालिस्तानी दे दो खालिस्तान, कभी कभार वो टॉन्ट मार रहा होता है। तुम्हें क्या लगता है एक प्रोटेस्ट में बंदा आया है और बोल रहा है खालिस्तान दे दो, अगर ये हमें बात नहीं करने दे रहे खालिस्तान, तुम बोलोगे ये तो खालिस्तान मांग रहे। अरे भाई वो टॉन्ट मार रहा है एक तरीके से। बट ऑल्सो या आई डू नॉट सपोर्ट दोस काइंड ऑफ टॉन्ट्स, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई हर एक सरदार को खालिस्तान चाहिए। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। ये जितना भी खालिस्तान का जो मुद्दा उठता है ना, ये पूरा का पूरा कनाडा से उठता है, और वो कैनेडियंस को भी, जो कनाडा में सरदार बैठा हुआ है, उन लोगों को इस चीज का मुद्दा बनाना है, तभी वहां की पॉलिटिक्स चल पाएगी। एक चीज ना मैंने और ऋषभ को लिखी थी कि मैं चाहता हूं कि सारे सरदार हमारी बात सुने, और मैं सबको सुधारना चाहता हूं। उस टाइम मैं नॉर्मल बंदा था, मैं बता दूं, बट मेरे अंदर एक विल थी कि भाई सारे सरदार सुधरे इस चीज को लेकर, क्योंकि नोबडी एक्चुअली में नोबडी वांट्स खालिस्तान। कोई इतना वेला नहीं है भाई, और अगर बन भी जाता है ना तो ट्रेडिंग वगैरह किससे करेंगे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बाद खुद कुछ नहीं है, इंडिया से करेंगे, इंडिया से वैसी लड़ाई हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो आई डोंट थिंक ऐसा कभी कुछ होगा। एज अ पंजाबी मैं खुद बोलता हूँ कि भाई मैं इंडियन हूँ, मैं इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करता, बट आई ऑल्सो वांट कि लोग भी समझे, इंडियन लोग सारे अलग अलग स्टेट के समझे कि भाई ये जो तुम्हें मीडिया यूट्यूबर्स भड़का रहे हैं ना कि ये तो देशद्रोही है, ये देशद्रोही, इनकी बातें ना सुनो, वो ठीक नहीं है। एटलीस्ट सुनो उनकी बातें क्या है जब भी वो कोई प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे इशू आज के टाइम पे चल रहे हैं। एक बात ना मैं सारे पंजाबियों को बोलना चाहूंगा, ये जब भी तुम कुछ भी करते हो ना, तो पहले ये भिंडर वाले की फोटो मत लाया करो। आप जितना भी बोल लो कि ये भिंडर वाला खालिस्तान से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खालिस्तान अलग टॉपिक है, इनका अलग टॉपिक है, बट कभी भी प्रोटेस्ट पे आते हो, इनकी फोटो लाते हो तो फिर बात बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। यू कैन से कि इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं बोला, इनकी बहुत सारी वीडियोस है जहाँ पे ये गलत बोल रहे हैं, एंड आई डू नॉट सपोर्ट इवन 1%। चाहे जितनी भी आपके राइट्स के बारे में बात करी हो, इन्होंने बहुत अपशब्द बोले हैं हिंदू गॉड्स के अगेंस्ट में। अगर शिव जी तो रूप लिया वो जेड़ा शिव जी पलीत होके सारे आश्रम ते धक्के खांदा फिरदा है। तो आप कभी भी अगर प्रोटेस्ट करने आ रहे हो, इनकी फोटो ना ही लाओ। एक और इंसिडेंट मैं बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के एक मंदिर में ना किसी ने भिंडरवाला का नाम लिख दिया, संत भिंडरवाला, एंड वो काफी न्यूज बनी, खालिस्तानियों ने कर दिया, खालिस्तानियों ने वो कर दिया। बाद में पता चला वो एक गुजराती लड़के ने करा था, गुजराती लड़के ने, हिंदू गुजराती लड़के ने। उस चीज को किसी ने कवर नहीं करा, सबने इस चीज को कवर करा कि भाई मंदिर में वेंडलाइजेशन हुआ है, भिंडरवाले का नाम लिखा हुआ है, लेकिन करा किसने था? हिंदू लड़के ने करा था खुद। इस चीज को किसी ने भी कवर नहीं करा उस लेवल पे। पॉलिटिकल पार्टी ना ऐसी बहुत चीजें करती है। ये क्या करते हैं कि अपना एक बंदा ना सामने वाली पार्टी में भेज देते हैं, और वो वाला बंदा ऐसा गंदा फैलाता है वहां पे जाके कि उनका पॉइंट खराब हो जाता है फिर सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी का। 2022 में वो राजस्थान में किसी की, कन्हैया लाल की, याद है ना, वो 2 मुसलमान लोगों ने करा था, उनमें से एक मुसलमान बीजेपी का सोशल वर्कर था। तो क्या मतलब हुआ कि बीजेपी की वर्कर ने करा? बाद में पता चला था वो बीजेपी की साइड में इसलिए घुसा हुआ था ताकि वहां पे उसको कांड करने थे। तो इस चीज को मैं पर्सनली कहता हूँ वुल्फ इन अ शीप हर्ड, भेड़ के झुंड में एक भेड़िया, एज अ डिस्गाइज। जब G20 का समिट हुआ था दिल्ली में, यहाँ पे भी एक स्टेशन पे लिखा हुआ था संत भिंडरवाला, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। जितने भी ये घटिया हरकतें कर रहे हैं, अगर तुम्हें ऑथेंटिक बनना है ना इन सब चीजों में, तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम तुम गुरुमुखी पंजाबी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि अगर कोई भी एक्चुअली खालिस्तानी लिखेगा ना तो पंजाबी लैंग्वेज में लिखेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये चीजें इसीलिए कराई जाती है ताकि तुम नॉर्मल लोग, आम लोगों का ना खून खोले, ये देखो देशद्रोही बन रहा है, देशद्रोही बन रहा है, हमें तो इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये क्योंकि यही है, इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। तुम्हें क्या पता वही पॉलिटिकल पार्टी शायद करवा रही हो वो काम। देखो ऐसे मुद्दे ना कभी भी लड़ाई से सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि जितना तुम लड़ाई करोगे ना, तुम्हारी तरफ की ऑडियंस सामने वाले को गंदी गंदी गालियां बकेगी, तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही हो। वैसा कभी नहीं होना चाहिए। बेस्ट वे टू डील विद दिस, जो मेजोरिटी लोग हैं इंडिया में, वो माइनॉरिटी को गाली ना
देके उनके लिए कुछ करे, सरकार को बोले उनके लिए कुछ करे एंड पब्लिकली दिखाए कि हम उनके लिए कर रहे हैं, ताकि वो माइनॉरिटी लोग ब्रेन वॉश ना हो ऐसे लीडर के अंडर जो चाहता है कि खालिस्तान बने। क्योंकि देखो खालिस्तान तो बनने नहीं वाला, बट जो उन माइनॉरिटी का ब्रेन वॉश करने वाला लीडर है ना वो फेमस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पन्नू। और अगर तुम लड़ाई वाला रास्ता करोगे तो वो वहां से वो ब्रेन वॉश करने वाला लीडर स्ट्रांग होता रहेगा, तुम यहाँ से स्ट्रांग होते रहोगे, एक दूसरे से लड़ते रहोगे, आपस में लोग लड़ते रहेंगे, डिवाइड एंड रूल। ऑल्सो वन मोर थिंग, जितना भी पंजाब का यूथ है ना, स्लो मोशन में वॉक करने से तरक्की नहीं होगी। बेल बॉटम जीन्स पहन ली और स्लो मोशन में वॉक करने लग गए, डाल दी टिकटॉक पे ये रील पर, ये तुम्हें तरक्की नहीं देगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें तरक्की देगा। थोड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट रेट बढ़ाओ इस स्टेट का। ऑल्सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाबियों को ही सुनना पड़ता है, खालिस्तानी बोल रहे हैं, ये देखो हमें खालिस्तानी बोल रहे हैं, देशद्रोही बोल रहे हैं। पंजाबी लोग भी बिहार से आए हुए लोगों को बोलते हैं ना भैये भैये, वो बोलना भी बंद करो। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, सीधा सीधा। ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि पंजाबियों को देशद्रोही बोला जा रहा है बहुत ज्यादा लेवल पे, एंड आई डू नॉट सपोर्ट दैट, बट एट द सेम टाइम आई वांट ऑल दोस पंजाबी पीपल टू अंडरस्टैंड आपका भी किसी भी बिहारी को भैया भैया बोलना ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल वे में ठीक नहीं है। मेरा मोटिव एकदम सिंपल है कि आई वांट पीपल टू यूनाइट। ये एक मैसेज पर्टिकुलर एग्जांपल है कि कैसे मैं खालिस्तानी लोगों को चाहता हूं जो ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं वो वापस सेन माइंड में आए और तरीके से बात उठाए, जो भी उनकी राइट्स होते हैं वो तरीके से मांगे, इंक्लूडिंग जो एक्सट्रीम बन चुके। देखो हर एक को चेंज नहीं कर सकते हम, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट जितनों को कर सकते हैं उतना तो ट्राई करो। किसी को जनरलाइज करके पूरी स्टेट को तुम देशद्रोही नहीं बोल सकते। चलो आई होप आप लोग वीडियो समझ के होंगे। मैं यहाँ पे मैं पहले बता दूं भाई, मैं इंडियन हूँ, इंडियन ही रहूंगा। आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड एंड स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर। सिविल वॉर नहीं करनी इस कंट्री में, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। हम आगे प्रॉपर खालिस्तान के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि ये मोटिव क्या था, कैसे कैसे लोग हैं, भिंडर वाला और खालिस्तान में कोई डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस है आगे चल के जरूर बताऊंगा। और ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर तुम राइट विंगर हो और तुम्हें ये वीडियो बेकार लग रही है कि हमारी पार्टी को ऐसे बोल दिया वहां पे, ये वक्फ बोर्ड वाला वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना कि मैं किसी पार्टी का सगा नहीं हूँ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हेट एवरी पॉलिटिकल पार्टी इक्वली। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूंगा आज के बाद, मैं सिर्फ नोटा का वोटर हूँ एंड आगे भी रहूंगा। अब तुम बोल लो नोटा का वोट किसी को भी चला जाता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी घंटिया पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दूंगा एंड दैट्स माय आइडियोलॉजी।